अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आजकल जो CCPO साहब ने एक बेड़ा उठाया हुआ है, उन्होंने तमाम पुलिस को बुलाया और उनको ऑर्डर किया है कि मुझे इस लाहौर शहर में बिल्कुल क्राइम नहीं चाहिए। क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ आजकल जो हो रहा है उसमें बहुत सारे पुलिस मुकाबले भी हुए हैं, उसके बारे में शाहिद भाई का तजिया लेंगे। सबसे पहले शाहिद भाई जान से ये पूछेंगे कि आशिक कसाब, जिसने सीनियर वकील इमानत अली, उनकी वाइफ और एक छोटे बच्चा जिसको तेज़ धार आले से उसने मर्डर कर दिया, उसके बारे में बताएं कि वो क्या कातिल था, उजरती कातिल था। उसके बारे में शाहिद भाईजान का क्या तजिया है, आइए शाहिद भाईजान से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, अल्लाह ताला से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह जो है ना, अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो ना थोड़ा तारीख़ को दोहराते हैं। लाहौर शहर में जो ना एक टाइम था कि शूटर जो थे ना, यानी उस वक्त इन लोगों को उजरती कातिल का लफ्ज़ अखबारात में लिखा जाता था। आजकल इस लफ्ज़ को मॉडर्नाइज़ कर दिया गया है, सदीवी मॉडर्नाइज़ में हम दाखिल हो चुके हैं। तो इनको शूटर मतलब दोनों बातों का एक ही है। ये जो उजरती कातिल थे ना, ये अच्छू बारला छीदी और बाला गाड़ी के दौर से ना ये लोग इन्होंने यही काम जो है ना, इन्होंने बड़ा इनके लिए सस्ता रोज़गार था, पैसे लेके बंदे मारना। इसी तरह अन्नू चुबेल वगैरह, उन्होंने मैंने इनकी कहानियों में आपको बताया कि इन्होंने हवेलियों वाले से पैसे लेने, इससे नंबरदार के बंदे मार देने, नंबरदारों से पैसे लेने तो वो हवेलियों वाले के बंदे मार देने। इनका काम जो था ना, इनके लिए सस्ता रोज़गार था। फिर उसके बाद जो है ना, कुछ अर्सा के लिए ये जो है ना, नईम खान वगैरह सियालकोट के आप देख लें, बब्बू खान वगैरह, पप्पू बर्फ़ वाला, ये सारे हिस्ट्री के लोग, इन लोगों ने अपना वतीरा और कारोबार ही इन चीज़ों को बना लिया हुआ था। खैर, उसके बाद जो पुलिस अफसरान थे वो भी चेंज हो गए और सिस्टम में कुछ देर के लिए जो है ना ठहराव आ गया। यानी कि मेरी नज़र में ये जो पुलिस मुकाबले और मावरा अदालती स्पीड से जो कत्ल गारत लाहौर शहर में क्राइम्स के और क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो जंग शुरू हो गई है ना, इस तरह के हालात जो है ना पहले एक दौर में हम देख चुके हैं। नाज़रीन, फिर सूरत हाल ये है, मैं एक बात आपको वाज़ह तौर पे बताता हूँ, कोई भी फ़र्द या कोई अफराद, इनकी कम्यूनिटी जो सिस्टम के अगेंस्ट चलेगी ना, इन लोगों को या इन अफराद को जो है ना अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। अब ये अंडरवर्ल्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपको मेरे प्रोग्राम्स देखने पड़ेंगे और मैं तकरीबन कई प्रोग्रामों में इस चीज़ की आपको तफसील बता चुका हूँ कि वो लोग जो स्क्रीन पर नहीं आते और उन्होंने अपने मुखालफिन या अपने जिन बंदों को वो अच्छा नहीं समझते या जिनका उनके साथ कोई दुश्मनी या कोई ऐसे मामला चल रहे होते हैं, उनको वो कत्ल करने के लिए जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना वो सुपारी दे देते हैं। ये इंडियन फिल्मों से निकला हुआ लफ्ज़ है, लेकिन अब ये सुपारी कहने के लिए ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं पड़ता, सारा बच्चे ये समझते सुपारी किसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो है ना अंडरवर्ल्ड अपनी पंजे और जो अपनी वो जो है ना अपनी जो ताकतवर जो है ना अपने आप को बना लेता है। और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि उनको ये पता होता है कि हमारे पास शूटर अवेलेबल है, हमने इनको थोड़े से पैसे देने हैं, हमारे कहने के ऊपर इन्होंने किसी के घर के ऊपर फायरिंग कर देनी है, किसी को अगवा कर लेना है, किसी को कत्ल कर देना है। जब उनकी रसाई इन लोगों के साथ बिल्कुल ऐसी इस तरह से हो जाती है ना, तो ये एक तनावर दरख्त बन जाते हैं। अब एक बंदा उसकी दुश्मनी है, दुश्मन को तो वो जानता है, अब उसको अचानक से आगे कोई बंदा गोलियां मार दे, इसका क्या हाल है? मुझे ये तो खुद का शमलावर वाली बात है ना कि एक बंदे का आपको पता ही नहीं, आते ही आपको फायरिंग कर दे। तो ये लोग जो है ना, ये लाहौर शहर को जो है ना कराची या बम्बई बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इन लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये उर्दू बोलने वाली पुलिस नहीं है। लाहौर शहर की जो है ना, हमारी पुलिस का जो जवान है ना, ये ज़्यादातर जो है ना कांस्टेबल लेवल के जो ऑपरेशनों में सबसे आगे बढ़ के होते हैं। ये कबड्डी के प्लेयर होते हैं, ये फुटबॉल के प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले होते हैं, बड़े तकड़े होते हैं। और मेंटली तौर पे जो होते हैं ना, ये इनको घरों से ये तरबियत दे के भेजा जाता है या तैनाती आगे ये ज्वाइन करते हैं कि हमने जो है ना लाहौर शहर में अमन करना है। इनका जज्बा, इनका बोलने का तरीका, इनका तफ्तीश का स्टाइल ये दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। एक तो ये चीज़ जो है ना बड़ी गौरतलब है। दूसरा, यहाँ पर पुलिस की जो है ना क्रिमिनल्स के लिए जो है ना रसाई या इंफॉर्मेशन दूसरे तमाम मजला से बढ़ के है। तीसरा, हमारे जो लाहौर के जवान है ना, ये मैं दूसरे शहरों पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी पुलिस है दूसरे ज़िलों की भी, लेकिन हमारी पुलिस जो है ना, आप ये देखें, इन्होंने ना कभी कोई गैंग बनने दिया है, ना इन्होंने बड़े बड़े सीरियल किलर पकड़ लिए हैं। और अभी ये देखें जिन लोगों का ये कला कुमा हो रहा है, आप लोग कहते हैं कि ये पुलिस मुकाबला जैली है। अल्लाह के बंदो, फिर जाओ ना गवर्नर हो उसके जाके ईंटें मारो कि ये मुकाबले जैली हो रहे हैं। एक तरफ आप लोग कहते हो कि लाहौर में अमन चाहिए, हमें वही खुशबुएं, वही रोशनी है, वही बच्चों के लिए जो है ना एक लाहौर खुशहाल किस्म का हमें लाहौर चाहिए। तो फिर किस तरह मुमकिन है? मुझे आप ये बताएं। ये वो लोग होते हैं कि इनको अगर पुलिस वाले पकड़ कर इनको जेल भेज दें, इनकी 2-3 महीने के बाद कोर्ट ने बेल ले लेनी है। ये एक लिखी पड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं। अब जब पुलिस को ये पता लगता है कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये सहूलतकार थे, ये जाकर निशानदेही करते हैं, मोबाइल पे कॉल करके शूटर को मौके पे बुलाते हैं, तो क्या पुलिस वालों को ये साले लगते हैं? मुझे आप ये बताओ।
पुलिस वाले जो है ना वो हालात को देख रहे होते हैं, फिर जब वो सारी मीटिंग अपने अफसरान से करते हैं, तमाम हालात उनके सामने रखते हैं। अब ये जो मुलजिम इन्होंने मारा आशिक कसाब, मुझे आप ये बताएं, इसने 3 कत्ल किए हैं, एक अमानत अली वकील, उसकी फैमिली वाइफ उनकी, और एक बच्चे को मार दिया है। इस बंदे ने अपने साथ जो एक बाप बेटा, उनका मैंने इंटरव्यू किया है, आप खोल के देखें ना मेरे प्रोग्राम को, तो ये बंदा खुद मान रहा है कि मैंने ये कत्ल किया और इससे पहले भी मैंने कत्ल किया है। तो क्या अदालत इसका आचार डालेगी? मुझे ये बताएं, अदालत करेगी क्या? पुलिस वाले से कैसे गुनाहगार करेंगे? नामालूम FIR है, कितना उसको गुनाहगार कर लेंगे? ये लोग रिलीफ ले जाते हैं। ये बात अगर आपका लोगों के जहन में बैठ गई ना, अगर आप लोगों ने इस चीज को तस्लीम कर लिया कि बिल्कुल मैं ओरिजिनल बात कर रहा हूं, तो फिर आप मुझे ये बताएंगे पुलिस मुकाबला जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है? मुझे आप ये बताया ना कि वो तो बंदा लवारस, यानी सारे अफराद तो कत्ल हो गए, पुलिस ने रिश्वत किससे लेनी थी? मुझे ये बताएं। और बरामद मुझे ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे सिर्फ 10,000 रुपये मिला, बाकी मिलने थे। यानी कि इससे क्या बरामदगी पुलिस ने की होगी जो पुलिस ने पैसों की खातिर इसको कत्ल कर दिया? मेरे प्रोग्राम को देखना कि खुद बता रहा है कि मुझे सिर्फ 10,000 रुपये मिला है, यानी कि ये वेला था। ये वो काम नहीं हो रहा जिस तरह पहले रिवायती अंदाज था, पुलिस का मुलजिम को पकड़ा, उससे रिकवरी की और उसके बाद रिकवरी ज्यादा होने के बाद ज्यादा रिकवरी उसकी मौत बन जाती थी। ये भी इस तरह की पॉलिसी भी मैंने अपनी आंखों से देखी है। लेकिन अभी आसम इफ्तार कंबोर उनकी टीम जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि उन्होंने यकीन करें कि DIG ऑपरेशन जो है ना, उन्होंने एक लिस्ट उनके पास जो है ना एक आई है, उस लिस्ट में ये लाहौर के 5 और 6 जो है ना बड़े मुतहर्रिक जो है ना ग्रुप हैं, और उनकी उन्होंने निशानदेही की है कि इन लोगों ने जो है ना शहर के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जो शूटर हायर कर रखे हैं और इन शूटर्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। अब नाज़रीन आप ये देखेंगे, ये जो मोहम्मद अली है, इसको मामा कहते थे कि फ़ारूक डार जो पुलिस ने, ये CI हमारी ने जो इसको किला कुमा इसका किया है, ये इसका सगा मामू था। ये सब लोग जो थे ना, ये सिर्फ इनका वतीरा यही था कि ये सपारियाँ लेते थे और बिल्कुल आंखें बंद करके जाकर बंदों को मार आते थे। यानी इतने इतने तनावर ये बन चुके हुए थे। अब ये जो आशिक कसाब है ना, इसको मैं तो ये बात करूंगा कि अगर इस बंदे ने, क्योंकि मैं इसको मिला हूं और कुछ बातें तो ऑन कैमरा हो जाती हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना बातें इनके साथ मेरी हुई हैं, मैंने इसकी बातों से ना मुझे अजीब सी घिन आ रही थी। मैं कह रहा था यार ये बंदा किस तरह से कत्ल की बात सुना रहा है कि जी वो इन्होंने कहा जी मारना है, सानू जदाद लभ जाएगी। यार जदाद उन्होंने लभ जाएगी, तेनों की लभेगा? ये जो है ना अक्ल का जो है ना इन लोगों के अंदर को अल्लाह ताला इनकी मत मार देता है, इनको समझ नहीं आती। अच्छा भाईजान, मैं आशिक कसाब का एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जब ये जो तहरा कत्ल हुआ है, इसकी जो सारी हकीकत है ये हम जानने के लिए चूंग पुलिस स्टेशन गए हैं, तो आपको याद होगा कि ये आशिक कसाब ये कहता है कि जब मैं अमानत अली को कत्ल करने लगा था तो अमानत अली ने बहुत ज़्यादा ये कहा कि यार मुझे जो मर्ज़ी कर लो, मेरी बीवी और बच्चे को कुछ ना कहना। लेकिन मुझे उन पर भी रहम ना आया और मैंने उसकी बीवी को भी वैसे ही छुरी से मारा, और जो छोटी बच्ची थी उसको मैंने तकिए से आधा घंटा उसके ऊपर मैं बैठा रहा। तो मुझे ये बताएं, क्या ये लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? ये कैसे लोग हैं जिनको दुनिया में जो अल्लाह ताला ने इंसान भेजे हुए हैं उनकी कोई इनको अहमियत ही नहीं है? इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। मैं बताता हूँ मौज़म, मेरा नाम है शाहिद, और शाहिद का जो बेसिक मकसद है ना इस नाम का, जो इसकी तशरीह है वो ये है कि गवाही देने वाला। मैं ऑन एयर अगर पब्लिक को ये गवाही दे रहा हूँ कि ये पुलिस मुकाबला बिल्कुल ठीक हुआ है, अब उसमें देखें कि मैं कहूँ ये पुलिस वालों ने फड़ के मारे हैं, तो मुझे कौन देखता है? मुझे ये बताया, मेरी बातों से क्या होगा? मैं सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए, जो लोग मेरे साथ ऐड हैं यार, इनको शऊर आ जाए कि ये बंदा बात हक सच की करता है। ये जो था ना इसका जिस तरह से मौजूद ने वाक़या बताया ना, मैं अगर आज आपको ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि मुकाबला जेन्युइन है, मैंने खुदा के घर जाके जवाब नहीं देना। क्या मैं ये प्रोग्राम पुलिस के प्रेशर में कर रहा हूँ? मुझे पुलिस वाले को मंथली दे रहे हैं, या मैं कोई क्राइम करके पुलिस वालों से मैंने इनसे कोई अपने कोई इलीगल बेनिफिट्स लेने हैं? मैं हकायक की जो है ना गारंटी देने के लिए, ये सारी बात मेरे नॉलेज में जो मौजूद बता रहा है कि जिस बेदर्दी से इसने कत्ल किया है ना, बाई गॉड इसकी इस अल्फाज की वजह से मैंने आपको इतनी दीदा दिलेरी के साथ जो है ना हलफ दे दिया है कि ये मुकाबला जेन्युइन हुआ है। तो अगली बात खुद समझ जाए, एक इंसान को भी कत्ल करना ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो क्या खुदा इन लोगों को माफ़ करेगा? मैं ये बात करूंगा कि अगर आसिम इफ्तार कंबो साहब की जो टीम है, अगर उन्होंने इस उजरती कातिल का अगर किला कुमा किया है, तो मैं इनको सल्यूट पेश करता हूँ। और मैं CIA को और तमाम जो है हमारे DIG ऑपरेशन में इनके तमाम जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो अपनी इस तरह को ये पब्लिक के सामने लेके आ रहे हैं, और जिस तरह दिलेरी और जिस दबंग अंदाज से ये लाहौर शहर का अमन बहाल करने में लग गए हैं ना, मुझे खुदा के हजूर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप अपने घरों के दरवाजे खोल के सोएंगे। पुलिस वाले को मैला फाइटी तो नहीं कर रहे। मैं कसमिया तौर पे आपको ये बात कर सकता हूँ कि मैंने पुलिस मुकाबलों की जो रिपोर्टिंग जो मैं जहाँ से जिन जराए से मैं बातें लेता हूँ ना, ये किसी रिपोर्टर के पास बातें नहीं पहुँच सकती। ये बिल्कुल जेन्युइन पुलिस मुकाबले हैं, और इन पुलिस मुकाबलों के अलावा इन क्रिमिनल का हाल ही कोई नहीं। ये तयशुदा बात आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं 12 दफ़ा आपको ये कहता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपका बच्चा कहाँ जाता है, किस सोसाइटी में बैठता है, कहीं आपका बच्चा शूटर तो नहीं बन गया? आपको पता ही ना हो उस बच्चे ने
6 कत्ल किए हों, जब बंदा पकड़ा जाएगा वो रात को, आधी रात को आपके घर में पुलिस वाले आके आपकी दीवारें फैलाएंगे, ट्रेस पासिंग करेंगे, औरतों को जगाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपने अपने बच्चे से क्यों नहीं पूछा था कि ये पिस्टल किसका है, ये बाइक कहाँ से लेके आए, तुमने ये शूज़ कहाँ से खरीदे। तो ये चीज़ें अगर आप अपने बच्चों से स्टार्ट कर देंगे ना, आने वाले वक्त में आपके बच्चे महफूज पाकिस्तान देख सकेंगे। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको तनकीद करनी चाहें, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में, मैं हमेशा की तरह आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।